आगे बढ़ते एक और महत्वपूर्ण खबर की बात करेंगे। देहरादून से खबर है, सचिवालय में धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक अभी भी चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक जारी है। सौरभ बहुगुणा मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद है। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई विभागों के प्रस्ताव संभव हैं। धामी कैबिनेट की बैठक अहम क्यों है, यह भी हम आपको बताएंगे कुछ अहम जानकारी देकर। आइए कुछ जानकारी आपके सामने रखते हैं। कई विभागों की नियमावलियों में संशोधन को मंजूरी मिलने की संभावना नजर आ रही है और इसके अलावा चारधाम यात्रा को लेकर भी मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। वो निर्णय क्या हो सकते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा वित्त और शहरी विकास विभाग के प्रस्तावों पर भी मोहर लग सकती है, ये भी जानकारी है। और एक और पॉइंट है, उपनल कर्मियों के नियमितीकरण का बड़ा फैसला भी संभव है। विभागीय नियमावलियों में आवश्यक संशोधन भी संभव है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकता है इनमें से कुछ बड़े फैसले लिए जाए। अंतिम मोहर तो कैबिनेट की ही लगेगी। और इस खबर पर हम जानकारी जुटाएंगे, हमारे साथ हमारे ब्यूरो जुड़ेंगे, लेकिन ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि इस पूरे कैबिनेट की बैठक पर निगाहें क्यों टिकी हुई है। सबसे बड़ा तो यही एक पॉइंट है, या यूँ कह सकते हैं कि उपनल कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला लेने की उम्मीद है। उनके नियमितीकरण का क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है, देखने वाली बात है। और साथ ही विभागीय नियमावलियों में भी ज़रूरी संशोधन भी हो सकते हैं, ये भी जानकारी अभी तक मिल पाई है। इस बैठक के बाद देखने वाली बात है, प्रेस ब्रीफिंग होती है तो क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। चारधाम यात्रा को लेकर भी कुछ और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ऐसी भी जानकारी है। नासिर हुसैन जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत करते हैं। नासिर, अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है उत्तराखंड में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक एक करके उन पॉइंट पर आप गौर करके बताइए कि कौन से बड़े फैसले इस उत्तराखंड की कैबिनेट में लिए जा सकते हैं आज। देखिए, उत्तराखंड की आज जो कैबिनेट बुलाई गई है उसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसला जो हुआ है वो देहरादून में न्यू मेट्रो का प्रस्ताव की बात सहमति बनी। क्योंकि पहले से कहा जा रहा था कि देहरादून में मेट्रो चलाई जानी चाहिए, लेकिन मेट्रो चलाने के लिए जो पहले डीपीआर बनी थी उसमें किस तरह की व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, कई जगहों पर उसमें कमियां पाई गई थी। इसलिए अब न्यू मेट्रो का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया है और कैबिनेट ने इसको सहमति दे दी है। शहरी विकास मंत्रालय से कुछ परामर्श मांगे गए हैं, भारत सरकार से परामर्श मांगे गए, उसके बाद इस पर काम हो सकता है। इसके अलावा जो सहायक अभियोजन अधिकारी के 46 पद हैं उसको सृजित करने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है। क्योंकि कई जगहों पर जो केस अदालतों में चल रहे हैं वहां पर जो अभियोजन अधिकारी न होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस कारण जो 46 पद हैं इसको सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों को सृजित करने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें जो महिला कर्मकार हैं उनको किस तरीके से सुरक्षा दी जा सके। सुबह 6 बजे तक, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला कर्मकारों को काम करने की आजादी है। उनकी लिखित सहमति के बाद सुरक्षा देनी पड़ेगी। यह श्रम विभाग का मामला है। अगर इस पर किसी को कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है और फिलहाल कैबिनेट में इस पर फैसला ले लिया है। इसके अलावा जो और भी फैसले लिए गए हैं, जिसमें दुकान और अवस्थापना अध्यादेश के तहत उसकी 3 धाराओं में संशोधन किया गया है, ताकि जो छोटे प्रतिष्ठान हैं उन पर किस तरीके का असर ना पड़े। इसको लेकर के भी जो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण निर्णय। इसके अलावा 5-6 प्रस्ताव और आए थे, उन पर भी चर्चा हुई है और उन पर भी निर्णय लिए गए हैं। एक सबसे बड़ा पॉइंट है वो उपनल कर्मियों को लेकर, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? क्या इस बैठक में खासतौर पर चर्चा होने वाली है क्या उपनल कर्मियों की नियमितीकरण को लेकर? उपनल कर्मचारियों की बात करें तो उपनल कर्मचारियों का मामला कैबिनेट में इस कारण नहीं आ पाया है क्योंकि रात ही जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपनल कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए जो हाईकोर्ट का निर्णय आया था उसके आधार पर उनको जो 12 साल से
जिनको 12 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए, उनको समान वेतन देने का फैसला रात कर दिया था और इसमें रात ही घोषणा कर दी गई थी और रात ही जो उपनगरीय कर्मचारी हैं वो अपने धरने से उठ गए थे। तो इसलिए उनका डिसीजन हो चुका है, इसलिए शायद ये कैबिनेट में नहीं आ पाया। इसके अलावा उनको महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, इसका भी फैसला रात ही हो गया था और ये 2 मांगे थी उनकी, जिनको लेकर के मुख्यमंत्री ने रात ही घोषणा कर दी थी और रात ही उन्होंने अपना आंदोलन खत्म कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस खबर को लेकर। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका।